क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? आउट देयर! सर ये बताएं कि आपका ड्रामा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मेरे पास तुम हो, क्या इससे तवक्को थी कि इतना कामयाब होगा? देखें, जो कामयाबी का पैमाना है वो तो आप नहीं नाप सकते, लेकिन मेरे पास तुम हो का मैंने 5 साल से स्क्रिप्ट अपने पास रखा था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मुझे उस पर बहुत यकीन था। खलील साहब को भी था, नदीम ने भी जब पढ़ लिया तो उसको भी यकीन आ गया। एक बात मैं कहता था कि जब भी ये जर्जीस और नदीम और ये सब मेरे साथ बैठते थे, या अली इमरान मुझसे पूछते थे कि जर्जीस ख़ास तौर पे पूछते थे कि ये कैसा जाएगा, तो मैं कहता था कि यार रेटिंग का मैं नहीं कह सकता कि क्या आएगी, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस पे बात करेगा। ये मेरे जुमले थे और मैंने ये 2-3 जगह बोला था, तो वो पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है उसके ऊपर, और मुझे खुशी है कि जो हमने सोचा था वैसा हुआ। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ेगा रेटिंग्स के, ये पता नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है जब पूरा पाकिस्तान बात करता है तो फिर रेटिंग भी आ जाती है। ये बताइए कि आपके जो ये ड्रामा है इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जब मैंने ये बात बोली थी कि इस पर बहुत ज़्यादा बात होगी, तो वो यही सोच के बोली थी कि कहानी उस तरह की टिपिकल तरीके से लिखी हुई नहीं है जिस तरह की लिखी जाती हैं। जैसे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पहले एपिसोड के अंदर या दूसरे एपिसोड में ये अंदाज़ा लोगों ने लगा लिया था कि ये मियाँ बीवी साथ रहने वाले नहीं है, लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन वो गड़बड़ हुई 12 एपिसोड पे जाके। यहाँ बंदे ने रिएक्ट किया 13वें या 14वें एपिसोड में जाके, या 15वें एपिसोड में जाके। वो तो शौहर जो है, अगर नॉर्मल कोई सीरियल बन रही होती, तीसरे एपिसोड में शौहर लड़की को निकाल के थप्पड़ मार के तलाक दे चुका होता, तो इसमें वो सब नहीं था। लेकिन यही प्रोसेस जो है, वो जिस तरह स्क्रिप्ट की प्रोग्रेशन थी, उसी से मुझे लगता था कि वो इतनी इंगेजिंग है कि लोगों को फंसा के रखेगी कि ये कब कुछ करेगा, ये कब एक्शन लेगा, या लड़की कब जाएगी। और उसमें एक चीज़ थी कि जो तीसरा कैरेक्टर था शहवार का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो जिस तरीके से लड़की को मैनिपुलेट कर रहा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, और वो इंटरेस्टिंग था, और इसीलिए लोग उसके अंदर इतने इंगेज रहे। और जहाँ मेरे कैरेक्टर ने रिएक्ट किया, वहाँ पूरा पाकिस्तान उछल गया। इवन दोनों टाइम जब उसने एक लाइन बोली 2 टके की औरत वाली, और फिर उसके बाद जो थप्पड़ मारी उसके ऊपर, इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से। और अब आप इसमें 2-3 मोमेंट्स और ऐसे आने हैं जिस पे मुझे यकीन है कि काफ़ी कुछ होगा। स्पेशली नेक्स्ट एपिसोड में, जो आज सैटरडे है और आज 16th एपिसोड चलेगी, 17th एपिसोड में फिर लोगों को एक शौक मिलेगा। तो सर ये बताएं कि सवेरा नदीम को जो आपने ये किरदार में मिला है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी बहुत मंझी हुई अदाकारा हैं। सवेरा जब आई है तो उनकी माशाल्लाह प्रेजेंस थी एक, और जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हैं वो आई डोंट थिंक कि कोई और एक्ट्रेस इस तरह की प्रेजेंस दिखा सकती थी या ऐसे एक्सप्रेशन दे सकती थी। तो हमने ऐसी ही एक्ट्रेस सोची थी कि इसमें इस किस्म की एक्ट्रेस हो जो उस वक्त डोमिनेटिंग लगे, और वो लगी हैं, और आप उसका रिएक्शन देख सकते हैं। हुमायूं, आपने 4 साल के बाद ड्रामा किया और इतनी धमाकेदार एंट्री की है तो ये मतलब आपके फैंस का ये ख्याल है कि आपको हर साल एक धमाका तो ड्रामे में करना चाहिए? देखिए, मेरे पास वक्त हो तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं एक ड्रामा करूं, लेकिन मुझे एक फ़िल्म भी करनी होती है। तो जब एक फ़िल्म के ऊपर इतना टाइम लगता है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर भी कर रहा होता हूँ, कहानी या स्क्रिप्ट के ऊपर भी बैठे होते हैं, दो कि मैं उतना नहीं बैठता जितना नदीम और राइटर बैठते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत वक्त लग जाता है, आपका दिमाग बहुत लगता है, और फिज़िकली आप नहीं थकते लेकिन मेंटली आप बहुत थक जाते हैं। और फिर जब शूटिंग होती है तो उसमें आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो मुश्किल होता है एक साल के अंदर एक ड्रामा भी करूं और फिल्म भी करूं। लेकिन मैंने ये ड्रामा 3 साल बाद किया है, तो अब शायद मैं 2 साल बाद कर लूँ। अगले साल आपकी 2 फिल्में आएंगी, लंदन नहीं जाऊंगा और लव गुरु हो जा शुरू। तो
उसमें लंदन नहीं जाऊंगा कि हीरोइन के बारे में बहुत खबरें हैं, मैविश और कुबरा की, आप क्या कहेंगे? हमारी मैविश से भी बात चल रही है और कुबरा से भी बात चल रही है, और हमने जिन्होंने भी अनाउंस किया है वो सिर्फ बात चलने पे ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों हो गई हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो हो, और वो भी ये चाहती हैं, मगर जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता हम अनाउंस नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सिनेमा और फिल्मों के रिवाइवल के लिए आपके ख्याल में इस वक्त क्या स्टेप उठाना चाहिए जिससे सिनेमा थोड़े आबाद हों? इस वक्त ये स्टेप उठाना चाहिए कि हर प्रोड्यूसर जो है वो 3-3 फिल्में बनाए और अच्छी फिल्में बनाए। और देखें, जहाँ तक इंडियन फिल्म्स के, मैं हमेशा जो भी फॉरेन फिल्में आती हैं मैं उसके फेवर में रहा हूँ, आपको ख़ुद पता है। लेकिन वो जो फेवर है, जब उन्होंने इस बार तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं देंगे, तो अब जब नहीं दे रहे तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और हमेशा उन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। और अब जबकि वो हमें अपनी फिल्में दे ही नहीं रहे, और ताकि फिर ज़ाहिर है हमने भी फिर रिएक्शन दिया कि अगर नहीं दे रहे तो फिर हम भी बंद करते हैं और हम भी उसे ब्लॉक करते हैं उनकी फ़िल्मों को। तो अगर वो अब हमें उनको भूलना चाहिए और अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनानी चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।